साधु संतों का अगर सम्मान करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि वे हिंदू धर्म के उत्थान के लिए काम करते हैं। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति हमारे अगर हिंदू धर्म का अपमान करने वालों का अगर सम्मान करेगा तो उसका भी विरोध किया जाएगा। हम किसी व्यक्ति के भक्त नहीं हो सकते हैं और दुनिया के किसी भी व्यक्ति को किसी व्यक्ति का भक्त कभी नहीं होना चाहिए, बल्कि विचारधारा का भक्त होना चाहिए। ये दोहरी नीति वाले नेता हैं। ये जब इफ्तार पार्टी होता है उसके लिए इनके पास समय है, मतलब नमाज जो नहीं पढ़ने आता है उसके लिए भी इनके पास समय है। लेकिन अगर कोई हिंदू संत गलती से अगर इनको निमंत्रण भी भेज दिया तो उसके लिए ऐसा अपमान करना कहाँ तक उचित है। बिगाड़ की डर से ईमान की बात बोलना थोड़े बंद कर सकता हूँ, कभी ऐसा नहीं हो सकता है। जो सच रहेगा वो बोलेंगे ही बोलेंगे। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने न खुद की बेइज्जती करवा ली बल्कि अपने लाखों करोड़ों समर्थकों की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ किया है और उन्होंने अपनी बेइज्जती तो करवाई ही करवाई, अपने लाखों करोड़ों समर्थकों की भी बेइज्जती करवा दी। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। आज हम इसी मुद्दे पर इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में चर्चा करने आए हैं। आपको बताते चले कि दरअसल हमने कल अपनी रिपोर्ट में आप लोगों को बताया था कि दरअसल बाबा बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपना दूत तेजस्वी यादव के आवास पर भेजा है और उनको निमंत्रण दिया है कि दरअसल वे उनसे मिलना चाहते हैं। और जब हमने ये बात आप लोगों को बताई थी तो कुछ 1-2 ऐसे लोग थे जो कि जाहिल गवार और सबसे बड़ा बेवकूफ़ अगर आप उसको कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, और जानवर टाइप के व्यक्ति ने कहा था कि दरअसल आपने फेक न्यूज़ चलाया है और आप तेजस्वी यादव के एजेंट हैं और आप बाबा को बदनाम करना चाहते हैं। तो उन जैसे चिंदी चोरों को मैंने साफ साफ रिप्लाई कर दिया है कि हम तुम्हारे ऊपर मानहानि का केस करेंगे, और ऐसा अगर कोई भी व्यक्ति अगर कमेंट अगर करता है और अगर चैनल पर अगर फेक न्यूज़ चलाने का आरोप अगर लगाता है तो कृपया अपना नाम और फुल एड्रेस भी भेजें ताकि हम उसको लीगल नोटिस भेज सके। अब सबसे पहले हम आपको बताते चले कि दरअसल हम कोई भी फेक न्यूज़ नहीं चलाते। फेक न्यूज़ चलाने पर अभी बिहार में क्या हो रहा है आप सभी जानते हैं। दरअसल उस व्यक्ति ने आरोप लगाया, इसके कारण कॉपीराइट की समस्या आ जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा चैनल छोटा है और हमारे पास इतने संवाददाता नहीं है या हमारे पास संसाधन नहीं है कि हम हर जगह जा करके खुद से रिपोर्ट ले सके। इसके लिए हम दूसरे का वीडियो नहीं चलाना चाहते हैं ताकि हमारे चैनल पर कॉपीराइट ना आए। लेकिन आज उन जाहिल लोगों को दिखाने और बताने के लिए हमें वो कॉपीराइट का रिस्क लेना पड़ रहा है और आपको ये वीडियो दिखानी पड़ रही है। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। क्या ये मुलाकात वहाँ तरत पाली में होगा या होटल? तरत पाली में डिप्टी सीएम आ जाएंगे, क्योंकि गुरु जी का आदेश 11:30 बजे हुआ। हमने कहा अगर डिप्टी सीएम वहाँ आना चाहेंगे गुरु जी तो एकदम बुला लो। तेजस्वी जी ने हमको एश्योरेंस दिया है कि हम देखते हैं और आपको निमंत्रण दिया है। हाँ, निमंत्रण पहले भी ऑफिशियल हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट में दे दिए थे। अभी सशरीर डिप्टी सीएम से हम मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है बजरंगबली की कृपा होगी तो जरूर आएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुना होगा। और ये कौन थे, जो लोग नहीं पहचानते हैं उनको बता दें कि दरअसल तरेत पाली मठ में बाबा का कार्यक्रम जिसने आयोजन किया है वो ये आयोजन करता थे और प्रमुख आयोजन करता थे, जो कि खुद तेजस्वी यादव के आवास पर जाकर उन्होंने निमंत्रण दिया। और इन्होंने साफ साफ कहा है मीडिया चैनलों से बात करते हुए कि दरअसल तेजस्वी यादव को पहले भी निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन अब वे बाबा के कहने पर कि बाबा ने कहा कि उसको भी बुला लो, तो बाबा के कहने पर ये तेजस्वी यादव को निमंत्रण देने आए हैं। अब दरअसल उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा पड़ा होगा जो लोग कह रहे थे कि फेक न्यूज़ है। और फेक न्यूज़ अगर हम पे भरोसा न हो तो गूगल कर लिया करो कि किसी पर कुछ भी आरोप लगा देते हो और इसी कारण कोई भी बागी बन जाता है। हमारा चैनल पॉजिटिव इंडिया पहला चैनल है जो कि सनातन धर्म के लिए और हिंदू संतों के लिए हमेशा खड़ा रहता है। अब आगे आपको बताते चले कि बाबा ने अब दूसरे की बेइज्जती कैसे करवा दी, वो भी आप जरा सुन लीजिए। दरअसल आपको बताते चले कि बाबा ने जब तेजस्वी यादव के घर निमंत्रण जब भेजा, उसके बाद तेजस्वी यादव सामने आते हैं और उसके बाद वो एक साफ साफ कहते हैं कि ऐसा ऐसा निमंत्रण बहुतों आते रहता है, हम लोग काम करने वाले व्यक्ति हैं और हमको कहीं पे भी ऐसी जगह पे हम नहीं जाएंगे, हम लोग काम करने वाले व्यक्ति हैं। और
उसके बाद आरजेडी ने भी एक ऐसा फेसबुक पोस्ट किया है जिसे सुनकर और पढ़कर आपको काफ़ी गुस्सा आएगा। एक स्क्रीनशॉट अभी आपके स्क्रीन पे चल रही होगी। ये आरजेडी का ऑफिशियल जो है सो फेसबुक पेज है और इस पर क्या लिखा गया है उसको ज़रा ध्यान से पढ़िए और ज़रा ध्यान से सुनिए। इसमें लिखा जा रहा है कि गरीब, दलित, पिछड़ों और अति पिछड़ों को भ्रमित करने वाले बीजेपी आरएसएस ने किसी सड़क छाप, ढोंगी, पाखंडी, अंधविश्वासी और मायावी को बिहार भेजा है। बिहार में ढोंगियों की दुकान नहीं चली तो टीआरपी के लिए गोदी मीडिया से यह खबर चलवा रहे हैं कि अमुक नेता मिलने जाएंगे। बड़े नेताओं के दरवाजे पता नहीं कितने लोग किस किस का निमंत्रण लेकर खड़े रहते हैं। इसको फिर ध्यान से सुनिए। बड़े नेताओं के दरवाजे पता नहीं कितने लोग किस किस का निमंत्रण लेकर खड़े रहते हैं। अब आपको हम तेजस्वी यादव का वो बयान भी सुनवाते हैं जो तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा है। एक बात समझिए, हम खुद ही व्यस्त हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग प्रदेश के जनता के काम के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों की अपनी खुद की व्यवस्था है। हम लोग सब लोग जो है काम में लगे हैं, विकास कार्यों में लगे हुए हैं। और आप लोग तो जानते ही हैं कि कितना निमंत्रण हम लोगों के यहाँ आता रहता है। उम्मीद करते हैं कि आपने तेजस्वी यादव को काफ़ी ध्यान से सुना होगा और कॉपीराइट की समस्या ना आए, इसीलिए दोनों वीडियो में आवाज़ को चेंज कर दिया गया था। अब आपको बताते चले कि दरअसल हम किसी को भी अगर साधु संतों का अगर सम्मान करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि वे हिंदू धर्म के उत्थान के लिए काम करते हैं। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति हमारे अगर हिंदू धर्म का अपमान करने वालों का अगर सम्मान करेगा तो उसका भी विरोध किया जाएगा। हम किसी व्यक्ति के भक्त नहीं हो सकते हैं और दुनिया के किसी भी व्यक्ति को किसी व्यक्ति का भक्त कभी नहीं होना चाहिए, बल्कि विचारधारा का भक्त होना चाहिए। आज के लोग कोई मोदी का भक्त बन जाते हैं, कोई योगी का भक्त बन जाते हैं, कोई राहुल गांधी का भक्त बन जाते हैं, कोई तेजस्वी यादव का भक्त बन जाते हैं। किसी व्यक्ति विशेष की कभी ना पूजा होनी चाहिए और ना उसकी कभी भक्ति लोगों को करनी चाहिए। एक विचारधारा की भक्ति होना चाहिए। और विचारधारा क्या है? विचारधारा सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो हमारे हिंदू धर्म के सम्मान को बढ़ाने का काम करेगा, जो हमारे हिंदू धर्म के उत्थान के लिए काम करेगा, हम उसका सम्मान करेंगे। चाहे वो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो या उनके जगह पर कोई अदना सा भी व्यक्ति हो, हम उसका हमेशा साथ देंगे। लेकिन चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ही क्यों ना हो, अगर वही हिंदू धर्म के विरोधियों पर अगर सम्मान करेगा, अगर उसे वैल्यू देगा, तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भी विरोध किया जाएगा। और वो इसीलिए किया जाएगा, हम अब ये बात भी जानते हैं कि बहुत सारे मतलब कि जो बेवकूफ़ टाइप के लोग हैं चैनल को अनसब्सक्राइब करेंगे, लेकिन उससे दिक्कत नहीं है, क्योंकि ईमान की डर से बिगाड़ की डर से ईमान की बात बोलना थोड़े बंद कर सकता हूँ। कभी ऐसा नहीं हो सकता है। जो सच रहेगा वो बोलेंगे ही बोलेंगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लाखों करोड़ों हिंदुओं की भावना के साथ खिलवाड़ किया है, क्योंकि जो व्यक्ति उनको पाखंडी बोलता है, बलात्कारी बोलता है, ढोंगी बोलता है, और वैसे व्यक्ति के पास आप अपना दूत भेजते हैं निमंत्रण लेकर, ये लाखों हिंदुओं की भावना के साथ खिलवाड़ है। आप जरा सोचिए कि जो आपका सेनापति है वही अगर दुश्मन के कदमों में अगर गिड़गिड़ाए, उसको आने का न्योता देता है, तो ये आखिर कहाँ तक सत्य बात है। और आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को ही बुलाना था, तो अगर किसी वैसे लोगों को बुलाते, वैसे लोगों के दरवाजे पर निमंत्रण लेकर के जाते जो हिंदू धर्म के उत्थान के लिए कुछ काम कर रहा हो। वहीं तेजस्वी यादव से भी एक सवाल है, और तेजस्वी यादव से ये सवाल है कि आप कहते हैं कि हमको इन सब कामों के लिए फुर्सत नहीं है, हम जनता के लिए काम करते हैं। तो आप जरा ये जवाब दीजिए कि अभी आपकी स्क्रीन पर एक चल रहा होगा स्क्रीनशॉट, उसमें आप देखिए कि तेजस्वी यादव हिंदू होकर के मुस्लिम का टोपी लगा करके इफ्तार कर रहे हैं और नमाज पढ़ने का एक्टिंग कर रहे हैं। तो आखिर ऐसी दोहरी नीति वाले नेता जो हैं, ये इन लोगों को जनता ही सबक सिखा सकती है। और ये दोहरी नीति वाले नेता हैं, ये जब इफ्तार पार्टी होता है उसके लिए इनके पास समय है,
उसके लिए इनके पास समय है, मतलब नमाज जो नहीं पढ़ने आता है उसके लिए भी इनके पास समय है। लेकिन अगर कोई हिंदू संत गलती से अगर इनको निमंत्रण भी भेज दिया तो उसके लिए ऐसा अपमान करना कहाँ तक उचित है, आप लोग बताइए। और आरजेडी के ऑफिशियल पेज से ये लिखा जाता है कि बड़े नेता के दरवाजे पर ऐसे कितने सारे निमंत्रण देने के लिए लोग खड़े रहते हैं। आप जरा इस बात को समझिए कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपना कद कैसे घटा लिया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के सभा में और कार्यक्रम में 10 लाख लोग उमड़ पाए, 10 लाख। इतनी भीड़ आज तक किसी नेता अभिनेता के लिए कभी नहीं जुटी। और तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल से हमको लगता है कि 1 लाख भी भीड़ जुटेगी या नहीं जुटेगी। तो ऐसा एक व्यक्ति जो 10 लाख भीड़, 20 लाख भीड़, जो जिसके एक बात पे लोग कुछ भी करने को तैयार हो, और वो व्यक्ति अगर किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाता है जो जिसको दूसरे का सम्मान करना नहीं आता है। और आप सोचिए कि कोई बड़ा आदमी है अगर किसी छोटे व्यक्ति के पास अगर जा रहा है तो छोटे व्यक्ति को तो और लगेगा कि नहीं हम तो और ज्यादा बड़ा हो गए। वही बात तेजस्वी यादव के साथ है। पहली बात तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को निमंत्रण नहीं भेजना चाहिए था, अपना दूत नहीं भेजना चाहिए था। अगर भेज भी दिया तो ये उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और इसके लिए पूरे हिंदू समाज से उनको माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर जब ये लोग हमला करते हैं तो हमारे जैसे लोग ही और इनके भक्त ही लोग आकर के उनको जवाब देते हैं। आज जो गाली सुनना पड़ रहा है, अपमान जो झेलना पड़ रहा है, ये सिर्फ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कारण हिंदुओं को यह अपमान झेलना पड़ रहा है, भक्तों को अपमान झेलना पड़ रहा है। ये नीति नहीं चल पाएगी और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भी अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि आखिर वे किस तरफ हैं, जो उनको प्यार करते हैं उनके तरफ हैं या जो लोग उनको गाली देते हैं, बलात्कारी कहते हैं, डरपोक कहते हैं, ये उनकी तरफ है। आखिर तेज प्रताप यादव ने एक बात कही थी, तेज प्रताप यादव ने एक बात कही थी कि दरअसल बाबा बागेश्वर धाम का आदमी रोज उनके पैर पकड़ने आता है। तो अब बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जिस प्रकार का रवैया दिखाया है उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि हो सकता है कि अगर तेजस्वी यादव के यहाँ अगर वो आदमी भेज सकते हैं तो हो सकता है कि तेज प्रताप यादव के यहाँ भी आदमी भेजे होंगे। और तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा था कि हमारे पास वीडियो भी है, तो यह भी हो सकता है। अब इस बात से साबित हो रहा है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कभी भी पाला बदल सकते हैं। आखिर उन्हें क्या जरूरत थी तेजस्वी यादव के यहाँ अपना दूत भेजने की? और इस सवाल का जवाब जनता मांग रही है और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जनता मांग रही है। और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को यह जवाब देना चाहिए कि बिहार से उनको जितना प्यार मिला है, उन्होंने देश के अनेक राज्यों में अपना कार्यक्रम किया, कहीं भी 3 लाख से ज्यादा लोग नहीं उमड़े, लेकिन बिहार पहला एक ऐसा राज्य है जो अपने मेहमानों का, अतिथि का स्वागत कैसे करता है ये दुनिया आज देख रही है। और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उन सारे बिहारियों का अपमान किया है कि उन्होंने दरअसल तेजस्वी यादव को निमंत्रण भेजा। इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आप निष्पक्ष रिपोर्टिंग पसंद करते हैं और चैनल को जिंदा रखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।